मंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट पेश कर दिया है और इसके साथ साथ कई बड़ी घोषणाएं भी की है और कई वर्ग में चाहे वो युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, किसानों के लिए एक बड़ी सौगात पेश की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक खास बजट के तौर पर उभर के आया है हरियाणा का बजट। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश कर दिया है। तो नायब सिंह सैनी ने बजट पेश किया, आज हरियाणा का बजट पेश किया। नशों के खिलाफ अलग से प्राधिकरण का प्रस्ताव पेश किया है। प्राधिकरण के लिए 10 करोड़ का बजट आवंटन 2025-26 के लिए 2,05,000 करोड़ का बजट। महिलाओं को 1 लाख तक ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, साथ ही डेयरी के लिए मिलेगा ब्याज मुक्त लोन। महिलाओं को हिसार एयरपोर्ट में एयर कार्गो गोदाम बनेगा, 5 एकड़ जमीन पर बनेगा एयर कार्गो गोदाम। राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल का ऐलान किया है नायब सिंह सैनी ने, पेश किया है बजट पेश कर दिया है। जो स्पीच के जो आपका के पेज हैं उनको देख के लगभग आधे में था, तो मुझे लगा कि 2 मिनट का एक इंटरवल हो जाए बीच में। अच्छा किया। थैंक यू। आदरणीय अध्यक्ष जी, खेल युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता। हरियाणा के खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में देश और प्रदेश का नाम रोशन करते आ रहे हैं। इनमें खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ राज्य की खेल संस्कृति और सरकार की प्रभावी नीतियों का भी योगदान है। हरियाणा खेल अवसंरचना को और अधिक सशक्त बनाने, उभरते खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने और राज्य को एक वैश्विक खेल शक्ति के रूप में स्थापित करने के संकल्प की सिद्धि हेतु वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुछ नए प्रस्तावों को मैं यहां बताना चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य के 5 विश्वविद्यालयों महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों के कम से कम 36 मेडल लाने के लक्ष्य से मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव योजना का आरंभ किया जाएगा, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, खिलाड़ियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति में आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े और वे बिना किसी अनिश्चितता के भय से मुक्त होकर पूर्णतः अपना ध्यान अपने खेल पर केंद्रित कर सकें। इस उद्देश्य से मैं वित्त वर्ष 2025-26 में खिलाड़ी बीमा योजना लाने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक का मेडिकल कवरेज दिया जाएगा, जिसका प्रीमियम सरकार के द्वारा भरा जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अखाड़ों को बेहतर बनाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार पर प्रति वर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त जिला स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य के खेल परिसरों के बेहतर परिचालन व रख रखाव के लिए पायलट आधार पर 2 खेल परिसरों को पीपी मोड पर चलाने के लिए दिया जाएगा। अगर इन प्रयोग के नतीजे अच्छे आते हैं तो कुछ अन्य परिसरों को भी इसी नीति के चलाने हेतु चिन्हित किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए इस सरकार द्वारा हरियाणा उपकरण प्रावधान योजना 2023-24 में शुरू की गई थी, जिसमें 8 खेलों वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो व क्रिकेट के उपकरण नगर निकायों और पंचायतों के माध्यम से आवंटित किए जाने का प्रावधान है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए हरियाणा उपकरण प्रावधान योजना में भारोत्तोलन और योग को भी शामिल किया जाएगा। प्रदेश में खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1 अप्रैल 2025 से
खेल नर्सरी में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह तथा 15 से 19 वर्ष के खेल नर्सरी खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1 अप्रैल 2025 से आवासीय अकादमी के खिलाड़ियों की डाइट मनी 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए खेलो हरियाणा ऐप लॉन्च की जाएगी, जिसके जरिए वे अपनी खेल परियोजन व प्रदर्शन संबंधी अन्य पहलुओं को डिजिटल तरीके से प्रतिबंधित कर सकें। इसका सारा खर्चा सरकार वहन करेगी और खिलाड़ियों को इसकी सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य के हर इलाके में खेल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी सरकारी खेल स्टेडियमों की GIS मैपिंग कराई जाएगी। वह ऐसे 10 गांवों कस्बों जिनमें 10 किलोमीटर तक कोई सरकारी खेल स्टेडियम उपलब्ध नहीं है, वहां नए स्टेडियम उपलब्ध कराने का कार्य शुरू किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, ओलंपिक स्तर पर पदक विजेता कोई भी खिलाड़ी यदि अपने गृह जिले में खेल अकादमी खोलना चाहे तो उसे सस्ती दरों पर 5 करोड़ तक का लोन बैंकों के माध्यम से दिलवाया जाएगा, जिस पर सरकार द्वारा ब्याज पर 2% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं, क्योंकि वे न केवल वर्तमान का निर्माण करते हैं बल्कि भविष्य की नींव भी रखते हैं। हरियाणा सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। युवा सशक्तिकरण केवल एक नीति नहीं बल्कि एक संकल्प है, जिसके तहत उन्हें बेहतर अवसर, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे आत्मनिर्भर युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 के बजट के कुछ नए प्रस्ताव इस प्रकार हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य व जिला स्तर पर अत्याधुनिक अवसंरचना वाले कौशल केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त प्रमाणन कार्यक्रम की कौशल संबंधित प्रशिक्षण, छात्रावास और विदेशी भाषा सीखने की सुविधा दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, PP मोड पर सभी जिलों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। युवाओं की कौशल क्षमताओं को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष जिला और राज्य स्तर पर ओपन कौशल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राजकीय ITI संस्थानों में मशीनरी एवं उपकरणों को उन्नत करने के लिए गत वर्ष 39 करोड़ रुपए बजट प्रावधान की तुलना में इस वर्ष प्रावधान बढ़ाकर 90 करोड़ रुपए किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राजकीय ITI के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर स्कूली विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग प्रदान करने के लिए नजदीकी राजकीय विद्यालयों का सहयोग करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 1,381.78 करोड़ रुपए को 41.97% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 1,961.69 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं।